अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अरे देखो बेचारी गरीब को कैसे बैठी है, घर भी नहीं बना सकती ये तो। अरे जाओ जाओ, हमारे जंगल में गरीबों की जगह नहीं है। तुम्हें कोई गरीबों का जंगल ढूंढना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे हमारे जंगल में आ जाते हैं। ये सब कालू कौवा और मरूर मैना चिड़िया टोनी चिड़िया को रोज सुनाते हैं। बेचारी टोनी चिड़िया को बहुत दुख होता है। अरे इसका रंग देखो जैसे तवे की पिछली साइड होती है। तुम्हारी इस खूबसूरत परिंदों वाले जंगल में रहने की औकात नहीं है। हम इतने खूबसूरत और तू काली गुलाबी पता नहीं कहाँ से आ गई। तू इतनी गरीब है, चल निकल यहाँ से, ये अमीरों का जंगल है। टोनी चिड़िया बहुत परेशान होती है। वो वहाँ से चली जाती है। वो एक नदी के किनारे जाके बैठ जाती है और सोच रही होती है, मैं भी अमीर होती, काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता तो आज मुझे यूं सब तंग ना करते। अभी टोनी चिड़िया ये सोच रही होती है कि एक उसको बोतल नदी में तैरती हुई नजर आती है। वो उस बोतल को खोलती है। जैसे ही वो खोलती है तो उसमें से खौफनाक काले हाथों वाला जिन निकलता है और कहता है, बताओ मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे लिए। टोनी चिड़िया बहुत डर जाती है और कहती है, कौन हो तुम? वो कहता है, मेरे आका आपने मुझे आजाद किया है। सालों पहले मैं इस बोतल में कैद हो गया था। आज आपने बोतल खोलकर मुझे आजाद कर दिया है। अब मैं आपका गुलाम हूँ। आप जो चीज मांगोगी मैं दूंगा, जो कहोगी मैं वही करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ आपकी 3 बातें मानूंगा। उसके बाद आपकी बात पूरी नहीं कर सकता। अब जल्दी से अपनी ख्वाहिश बताओ। टोनी चिड़िया कहती है, मुझे बहुत पैसा चाहिए और मेरा एक अमीरों की तरह खूबसूरत घर बनाओ। वो काले होंठों वाला जिन एक खूबसूरत महल तैयार करता है और चिड़िया उसमें रहने लगती है। वो बहुत खुश होती है। अब सब परिंदों की दावत करके सबको बहुत हैरान करती है। सब हैरान होते हैं कि चिड़िया इतनी अमीर कैसे हो गई, लेकिन चिड़िया किसी को अपना राज नहीं बताती। वो जिन उसके दोस्तों के सामने एक शेर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और चिड़िया के पास आता है। सब परिंदे बहुत डर जाते हैं। अरे चिड़िया, ये इतना बड़ा जानवर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? कहाँ से लिया है? चिड़िया कहती है, हाँ ये मेरा दोस्त है, मेरे दुश्मन भी तो है, ये तो मेरी हिफाजत करता है। फिर सब परिंदे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। रात हो जाती है। चिड़िया रानी सो जाती है। वो जिन जो अब शेर बना हुआ था वो सोचता है, चिड़िया कब अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी करेगी। मुझे कल कहकर 3 ख्वाहिशों को पूरा करवाना चाहिए और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। फिर अगले दिन वो टोनी चिड़िया को वो जिन शेर की शक्ल वाला कहता है, चिड़िया तुम अपनी ख्वाहिश मांगो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा। फिर चिड़िया को सोच कर कहती है, मैं चाहती हूँ जितने गरीब परिंदे हैं उस जंगल में इनको खाना मिलता रहे। फिर जिन वैसे ही करता है, सबको खाना मिल जाता है। फिर जिन कहते हैं, अब चिड़िया तुम अपनी जल्दी से तीसरी ख्वाहिश भी पूरी कर लो। चिड़िया कहती है, हाँ मैं तुम्हें कल बताऊंगी। अगले दिन चिड़िया को कुछ याद आता है। वो वापस उस बोतल के पास जाती है तो उस बोतल में एक कागज पर कुछ लिखा होता है। चिड़िया जब पढ़ती है तो वहाँ लिखा था, अगर इस बोतल को खोलोगे तो जिन बहुत खतरनाक है, ये आजाद हो जाएगा तुम्हारी सिर्फ 3 ख्वाहिशों के बाद, लेकिन इसकी बातों में ना आना और अपनी ख्वाहिश ना बताना तीसरी। टोनी चिड़िया सोचती है,
मैं कुछ और करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर वो शेर नुमा जिन के पास जाती है और कहती है, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी पूरी करना चाहती हूँ। तुम मेरे हमेशा गुलाम बन के रहोगे और मेरे हर अच्छे काम में साथ दोगे। फिर जिन बहुत रोता है, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या मांग लिया टोनी चिड़िया, अब तो मैं आजाद भी नहीं हो सकता और अब मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। ऐसे ही शेर की शक्ल में हमेशा। प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी चिड़िया ने अपना दिमाग चलाया और कैसे इतने बड़े जिन को काबू कर लिया। यानी हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और जितनी भी मुश्किल हो, जितनी भी बड़ी मुश्किल हो, उसका हल ढूंढना चाहिए। यानी मुश्किल मुश्किल ही ना रहे।